हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत ऐसे हो रही है कि कल रात को जो मैंने दही जमा कर रखा था वो देखा, अरे ये तो जम गया। तो फिर मैंने इसको उठा के फ्रिज में लगा दिया और मैं शुरू हो गई अपनी वेट लॉस ड्रिंक बनाने के लिए, जो मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक है। और मैंने चाय नहीं पी थी, चाय की जगह पर ये पी लिया था। और सच बता रही हूँ, इसको बनाकर पियोगे, एक तो वेट लॉस होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका जो पेट का फैट है ना वो कम हो जाएगा, और दूसरा इसका टेस्ट बिल्कुल चाय जैसा है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने आज चाय नहीं पी है। ठीक है, तो अभी देखो इसको कैसे बना रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और एक तरफ ना मैं दूध भी छान रही थी, जो बचा हुआ था, मलाई का कटोरा, इसलिए आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको डालनी है 1 कप के हिसाब से बता देती हूँ, वैसे मैंने 2 कप बनाया था। एक मेरे बेटे को भी पिलाया था, उसको सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसमें भी फ़ायदा करता है। तो इसमें 1 कप के हिसाब से 4 काली मिर्च ले लेना, 2 लौंग ले लेना, 1 छोटी इलायची ले लेना, ठीक है, और दालचीनी की 1 स्टिक ले लेना, गुड़ ले लेना, और तुलसाजी के ले लेना 5 पत्ते। और अगर तुलसाजी ना मिलें तो क्या करोगे, देखो मैं आपको अभी ना एक तुलसी ड्रॉप दिखाऊंगी, पतंजलि की है मेरे पास, वो मंगा लेना। वो पतंजलि की तो इजीली मिल ही जाएगी, वरना और भी कंपनीज़ में आती हैं, वैद्यनाथ में भी आती है। ठीक है, तो आप सब कुछ देख रहे हो। ठीक है, इसमें ना तो चाय पत्ती ऐड करनी है और ना ही इसमें दूध ऐड करना है, ना ही इसमें चीनी ऐड करनी है। इस सबको अच्छे से खदकने देना, बिल्कुल काली हो जाएगी खदकने के बाद। ठीक है, और मीठा होगा क्योंकि इसमें गुड़ डाला है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मैं अपने और हनु दोनों के लिए बना रही हूँ। उसको भी ना पीने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था, वो मुझसे कह रहा था मम्मी ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी लग रहा है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम चाय नहीं पी रहे, बिल्कुल चाय जैसा ही टेस्ट लग रहा है। तो मुझे ये डेली दे दिया करो। लेकिन वो स्कूल जाता है ना, तो फिर डेली तो मैं नहीं दे पाती, क्योंकि इसके साथ ऐसी चीज़ों के साथ ना कुछ खाना पीना नहीं होता। और बच्चे जब सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो हम कुछ तो खिलाकर भेजते ही हैं ना उनको। तो अभी मैं उसको ये चीज़ें संडे की संडे स्टार्ट करवा रही हूँ, जिससे उसकी बॉडी भी डिटॉक्स हो सके। और ये है वो पतंजलि की ड्रॉप, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, तुलसी अर्क नाम है इसका। ठीक है, दिव्य फार्मेसी की है, पतंजलि की। इसमें से आप 5 बूंद डाल लेना अपने 1 कप के हिसाब से। ठीक है, 10 भी डाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, जितना टेस्ट आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये वाला काढ़ा बनाकर एक बार भाई ज़रूर पीना, मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक। सच बता रही हूँ, चाय पीना भूल जाओगे। मुझे तो इतनी ज़्यादा यम्मी लगी कि मेरा ना इसे पीने के बाद जो मुझे लग रहा था ना कि यार मैं चाय नहीं छोड़ सकती, तो मुझे लग रहा है नहीं यार मैं चाय छोड़ सकती हूँ। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने चाय नहीं पी है, और मेरा इतना अच्छा पेट साफ हुआ है नेक्स्ट डे, मैं आपको क्या बताऊँ। वरना मुझे ना 2-3 दिन से थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत सी हो रही थी, मतलब फ्रेशअप हो रही थी, बट वो नहीं जो मज़ा आता है ना फ्रेशअप होने के बाद, वो नहीं हुआ। लेकिन इसे पीने के बाद भाई नेक्स्ट डे इतना बढ़िया फ्रेशअप हुआ है कि मैं क्या बोलूँ आपसे, मन ही खुश हो गया। तो रोज़ सुबह मैं तो इसी को पीने वाली हूँ। और हाँ, चैनल पर फिर ये क्वेश्चन आए, इसलिए पहले ही बता दूं, ध्यान से सुन लो। इसको आप फास्ट में भी पी सकते हो। कैसे वाले फास्ट में, उन फास्ट में नहीं पीना जिसमें आप ये सब चीज़ें भी ना खाते हो। ठीक है, लेकिन उस वाले फास्ट में पी सकते हो, जैसे मंडे के फास्ट में पी सकते हो। ठीक है, क्योंकि मंडे के फास्ट में गुड़ खा लेते हैं और इसमें जो मसाले डाले हैं ये सब कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे मंडे के फास्ट में पी सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें अन्न का कुछ है नहीं, दूध इसमें है नहीं, कुछ भी नहीं है, इसमें बस पानी में ये सब चीज़ें उबालनी है, थोड़ा सा गुड़ डालना और पी लेना छान के। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है, इसे आप व्रत में भी पी सकते हो। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों एंजॉय कर रहे थे, और ये वाला ब्लॉग है संडे वाले दिन का। तो वो घर पे ही था, पतिदेव अभी सोकर नहीं उठे हैं, तो हम दोनों से एंजॉय कर रहे हैं। वो उठ के थोड़ी देर टीवी देख रहा था, क्योंकि फिर उसको पढ़ना था, और उसका मैंने अबेकस भी स्टार्ट करा दिया है, तो उसे वो भी करने के लिए जाना था, और उसके भी असेसमेंट चल रहे हैं, तो उसे उसकी भी पढ़ाई करनी थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी हनु वाले रूम में ही पढ़ने, एक्सरसाइज करने के लिए। वो अपना पढ़ने के लिए आ गया था, और वो इधर साइड में बैठ के चेयर पर पढ़ाई कर रहा है। मैंने कहा मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो मैंने कपड़े नहीं चेंज किए थे यार, बार बार कपड़े बदलने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो एक्सरसाइज मैंने सोचा कि चलो एक्सरसाइज तो करनी है। संडे को वैसे तो दिन बहुत ज़्यादा बिजी होता है, समय नहीं मिलता, बट मैंने कहा थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, गाउन में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो जो जो एक्सरसाइज मैं गाउन में कर सकती थी वो मैंने की है। सबसे पहले मैंने मेडिटेशन किया, थोड़ी देर ब्रीथ इन एंड आउट की, अच्छे से गहरी गहरी सांसें ली। उसके बाद ना थोड़ी देर मैंने सूर्य मुद्रा लगाकर फिर से ऐसी गहरी गहरी सांसें ली और छोड़ी। और फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज जो मैं कर सकती थी गाउन में ईजिली, वो मैंने कर ली है, जो कि आप इस वाली वीडियो में देखोगे। और चैनल पर कमेंट आया था कि दीदी आप रात को क्या खाते हो। तो देखो रात को ना मैं वही खाती हूँ जो मैं दिन में खाती हूँ, बस पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ। जैसे कि 1 रोटी ही लेकर बैठती हूँ मैं, अगर मेरा उससे पेट भर जाता है तो मैं और नहीं लेती। ठीक है, लेकिन अगर मेरा उससे पेट नहीं भरता तो फिर मैं और ले लेती हूँ। तो खाना मैं वही खाती हूँ जैसे मैं सबके लिए बनाती हूँ, मैं अपने लिए कुछ स्पेशल ऐसे नहीं बनाती। आप सब लोग देख रहे होंगे, क्योंकि यार घर गृहस्थी में ना बड़ी दिक्कत है, आप अपने लिए अलग से ना नहीं बना सकते।
अगर आप कोशिश भी करोगे तो देखो, अब हम घर में 3 लोग हैं, मैं, पतिदेव और मेरा बच्चा, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब मैं नीचे रहती थी, जब मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि घर में और लोग भी होते थे खाना खाने के लिए। तो मैं अपना कुछ स्पेशल बना के खा लेती थी रात को डिनर के टाइम पे। मैं आपको बताऊं, मैंने रात को जब स्टार्टिंग की थी ना वेट लॉस जर्नी अपनी सबसे पहली बार, तो मैंने रात को डिनर खाना बंद कर दिया था। मैं क्या खाती थी, मैं पोहा या उपमा खाती थी रात को, या फिर मैं ओट्स का कुछ बनाकर खाती थी कुछ भी रात के टाइम पे। मैं खाना मतलब ये रोटी दाल सब्जी ये सब चीज़ें नहीं खाती थी, ठीक है। लेकिन भाई अब हम लोग जब से ऊपर शिफ्ट हुए हैं, मतलब अलग हुए हैं, तो तब से क्या होता है कि हम 3 ही तो प्राणी हैं यार। मैं इन दोनों के लिए कुछ और बनाऊं, और ये दोनों मेरे पतिदेव और मेरा बच्चा इतना मतलब वो हैं कि जैसे मैं इनको 2 रोटी सेक कर दूंगी तो ये आधी उसमें से छोड़ ही देंगे डेफिनेटली। तो भैया मेरा खाना ना ऐसे ही हो जाता है, ये बचा कुचा ना ये लोग छोड़ देते हैं, नहीं खाते। कोई सब्जी मैंने बनाई और ये लोग नहीं खा रहे हैं, इनका जितना मन होगा खाएंगे, फिर वो सब्जी मुझे ही निपटानी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए ना मैं अपने लिए ऐसे कुछ अलग से ना कम ही बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा रेयर केस में मैं कुछ ऐसे बनाती हूँ, वरना मैं वही खाती हूँ जो मैं सब कुछ बनाती हूँ सबके लिए। बस हाँ ये है कि रोटी में ठंडों में कोशिश करती हूँ कि बाजरे की ही खा लूँ। अगर ये लोग खाना छोड़ देते हैं तो अलग बात है कि फिर मुझे खाना पड़ता है गेहूँ की रोटी। वरना अब जैसे ठंड आ गई है तो आप देखोगे अब मेरे आगे आने वाले ब्लॉग्स में, अभी बाजरे का आटा पतिदेव नहीं लेकर आए हैं, लेकिन मैंने 3-4 वीडियो पहले दिखाया था। तो जो बाजरे का आटा मेरे पास रखा था ना, उसकी मैंने आपको रोटी बता दी थी, पर वो मैंने खा के ख़त्म कर लिया। तो अभी मैं आटा मंगा लूँगी 1 आध दिन में बाजरे का, और मैं पूरी ठंडा बाजरे का ही आटा खाती हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। और बाजरे का आटा ग्लूटेन फ्री होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम आयरन भरपूर होता है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और आपके पेट को ना अच्छे से फुलफिल करके रखता है। मुझे प्यार है बाजरे के आटे से। आप लोगों में से कितने लोगों को बाजरे के आटे से प्यार है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। वैसे भी ना अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, और ये जो मोटा अनाज जो हमारे पुराने ज़माने में लोग खाते थे ना, उसकी तरफ वापस लौट रहे हैं। तो आप लोगों को भी मोटा अनाज खाना शुरू कर देना चाहिए। मोटा अनाज इन द सेंस गेहूं की अपेक्षा जो और अनाज होते हैं उनका आटा, उसी को हम मोटा अनाज कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं मोटा अनाज, जैसे रागी है, मक्का, ज्वार, बाजरा है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटे अनाज में आती हैं। तो इनको आप आराम से खा सकते हो, बहुत हेल्दी और डिलीशियस बनता है। ऐसा मत सोचना कि गेहूं की रोटी खा रहे हो तो यार इनका टेस्ट कैसा होगा। मैं आज की डेट में सच बता रही हूँ, मुझे गेहूं की रोटी मैं तब खाती हूँ जब कुछ नहीं होता घर में, ठीक है। तो मुझे फिर गेहूं की रोटी खानी पड़ती है, वरना मेरा गेहूं की रोटी खाने का मन नहीं करता। गेहूं की रोटी भी मैं खाती हूँ तो मैं बासी करके खाती हूँ, क्योंकि बासी रोटी में ग्लूटेन ख़त्म हो जाता है, और दूसरा फिर वो बिल्कुल मोटे अनाज की तरह से हो जाती है। उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरे हर वीडियो को देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि बासी रोटी खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मुझे अगर गेहूँ की रोटी खानी पड़ती है तो मैं बासी खाती हूँ, ठीक है, वरना मैं ये जो मोटे अनाज है इनकी रोटी खाती हूँ। और मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में ना रोटी को कैसे बनाएं, ये जो मोटे अनाज वाली रोटी हैं, जैसे बक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी कैसे बनाएं, ये सब वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप लोग सर्च करके देख लेना। बाकी मैं अपने ब्लॉग्स में जैसे जैसे बनाती हूँ वैसे वैसे और भी बताती जाती हूँ। और हाँ, अगर आप गेहूँ की रोटी को भी खाना चाहते हो और चाहते हो उसकी कैलोरी कम हो जाए, ग्लूटेन कम हो जाए, तो उस गेहूं की रोटी में आप सब्जियों को, अभी जैसे ये सब्जियों का सीज़न है ठंडों का, बहुत वैरायटी मिलेगी, उन सारी की सारी सब्जियों को कद्दूकस करो, उसमें आटा डाल के गूँथ लो और उससे अपनी रोटी बना लो। उसमें कैलोरी कम हो जाएगी क्योंकि उसमें सब्जियाँ मिक्स हो जाएंगी, फाइबर बढ़ जाएगा और ग्लूटेन भी कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके भी आप अपनी वेट लॉस रोटी बना सकते हो, सब्जियों को गेहूँ के आटे में ऐड करके, अगर आपको कोई आटा नहीं मिल रहा है इन द सेंस, ठीक है। अब हम तो भैया अलीगढ़ में रहते हैं, हमें तो सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन बाहर सिटीज़ में रहने वाले लोगों को कभी कभी ऑन द टाइम चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो ये मैं उसके लिए ऑप्शन बता रही हूँ, ठीक है। और अभी ठंडों में भैया बहुत सारी वैरायटी आ रही हैं। गोभी का पराठा खा सकते हो, गोभी की रोटी बनाकर, गाजर की, मूली की, प्याज की, बहुत सारी सब्जियां आ रही हैं, मेथी की, इन सबको आप रोटी में भर के आराम से बना सकते हो, इन सब की रोटी, है ना। तो आप लोगों ने आज एक्सरसाइज की या नहीं है मुझे ज़रूर बताना, और क्या आप लोग डेली एक्सरसाइज कर रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आप लोगों को देती रहती हूँ ऐसे ही बहुत सारे वेट लॉस टिप्स। और अब तक मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में जो कुछ भी फॉलो किया है, और वेट लॉस जर्नी को मैं जैसे भी अपना मेनटेन करके रख रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं अब तक 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, और इसको मैं मेनटेन करके रखती हूँ। कभी कभी थोड़ा 1-2 किलो ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको मैं वापस कम कर लेती हूँ, है ना। तो कैसे करती हूँ ये सब कुछ मैं आप लोगों को अपने चैनल पर बताती हूँ। इससे पहले ना मैंने एक वेट लॉस चूरन की वीडियो शेयर की थी, उसको ज़रूर बना लेना। वो चूरन बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको कम
मेहनत में ज़्यादा असर दिखाने में, ठीक है। मतलब उसको डेली खाओगे ना तो कम मेहनत में ही आपका वेट लॉस होने लगेगा, फैट लॉस होने लगेगा, पेट अच्छे से साफ होने लगेगा। बाकी आप लोग मुझको देख ही रहे हो, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मेरा पेट काफ़ी अंदर हो गया है। जो भी निकल आया था ना बीच में त्योहार के सीज़न पर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लग रहा था मुझको, वो अंदर हो गया है। और कल मैं कहीं पर गई थी जहाँ पर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला कि यार रचना पतली हो गई हो, पेट काफ़ी कम हो गया है अब तुम्हारा पहले से। तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा सुन के, मैंने कहा चलो अच्छी चीज़ है। लेकिन अब मैं ऐसी चीज़ों पर रिएक्शन कम देती हूँ। पहले मैं बहुत खुश हो जाती थी ये सब चीज़ों को सुन के, क्योंकि काफ़ी मोटी थी तो मन करता था कि कोई कुछ कहे, मतलब हमसे अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़े से भी पतले हो गए हैं तो लोगों को दिखना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं दिखता, ठीक है। लोगों को तब दिखता है जब आप खुद दिखाना शुरू करते हो तब, वरना लोगों को नहीं दिखता। लोग वही देखते हैं जो आप दिखाते हो, ठीक है। इसीलिए कहती हूँ किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत किया करो, ठीक है। क्योंकि हर बार लोग जो दिखा रहे हैं वो हो सच में ना, ये ज़रूरी नहीं है। लोग दिखावा कुछ और करते हैं और असल में कुछ और होते हैं। तो अभी ये जो सोशल मीडिया पे भी रायता फैला पड़ा है, ये सब आपको दिख ही रहा होगा कि लोग कंटेंट के लिए क्या क्या करते हैं, दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं, ठीक है। तो अपनी आँखों को, दिमाग को, सबको खोल कर किसी पे भी विश्वास करो। और मैं आप सब लोगों से ये कहूँगी, मैं भी हूँ भले ही, मुझ पे भी तभी विश्वास करो जब आपको लगे कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। वैसे तो मैं सच बोलती हूँ क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो कुछ खाती हूँ, जो कुछ पीती हूँ, वो आप लोगों को वैसे ही दिखाती हूँ। और मैं सब कुछ खाती हूँ। जैसे अब आज मंडे है, मेरा फास्ट है, मैं इस वाली ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ और मंडे का जो आज ब्लॉग मैं बना रही हूँ वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो मैं मंडे को खाती हूँ आलू के पराठे, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ आप लोगों से, है ना। मैं खाती हूँ, मैं बनाती हूँ, मैं आप लोगों को बनाना भी दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ आलू के पराठे, और मैं हर मंडे को आलू के पराठे खाती हूँ। तो जो खाती हूँ वही दिखाती हूँ, और जो कुछ भी फॉलो करती हूँ वही दिखाती हूँ। नहीं फॉलो करती तो मैं नहीं दिखाती। जैसे आप सब लोग बीच में पूछ रहे थे मुझसे, दीदी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक नहीं ले रहे आप, तो भाई मैं उन दिनों में नहीं ले रही थी, है ना। अब लेना शुरू कर दिया तो मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ। तो भैया मेरा तो सीधा सीधा सा काम है, मैं झूठ नहीं बोलती। क्योंकि देखो मुझे कोई ऐसा पैसा नहीं मिल रहा आप सब लोगों से। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपना घर में बैठ के वज़न कम किया है ना, सब कुछ खा पी के एक हेल्दी तरीके से, तो वैसे ही आप लोगों का भी हो जाए। बस थोड़ी सी आप लोगों से मुझे दुआएं मिल जाएंगी, बस मेरे लिए वही काफ़ी है, ठीक है। तो उसके बाद ना मैं नहा धो के, मतलब घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ करके नहा के पूजा करके आ गई थी किचन में। और संडे था तो हनू ने, वैसे ना मैंने काले चने उबाले थे, लेकिन हनू ने मुझसे बोला मम्मी चने नहीं खाने, खाना है गरम गरम पोहा और साथ में खाना है, क्योंकि फिर आप दोनों के साथ में ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता। आप दोनों तो ब्रेकफास्ट कर लेते हो मेरे पीछे, लेकिन मैं नहीं कर पाता साथ में। तो पोहा बनाओ गरम गरम और तीनों लोग खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। चने फिर अब खाएंगे हम ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को होगा फास्ट। तो अब भैया ट्यूसडे वाले ब्लॉग जब आएगा तब उसमें देखना कि हम काले चने खा रहे हैं। वो चने मैंने बॉईल करके उबाल के रख दिए फ्रिज में, अब वो ट्यूसडे को खाएंगे सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, ठीक है। तो क्योंकि मंडे को तो फास्ट है ना, तो कुछ नहीं खाती मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। मैंने आपको लोगों को दिखाया है, और जो भैया पीती हूँ तो दिखाऊंगी भी ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो पोहा बना लेता, वही खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करके, और यार बड़ा मज़ा आ रहा है। धनिया भी अच्छे से आ पा रहा है अब, क्योंकि सस्ता हो गया है, वरना गर्मियों में यार धनिया महंगा हो जाता है तो हर चीज़ में डल नहीं पाता, लेकिन अब तो सस्ता है तो डल रहा है। तो ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद फिर मैं लग गई थी घर के कामों में। भाई कपड़े धोने हैं, हनू का काम कराना था कुछ ट्यूशन व्यूशन का, फिर उसे भेजा था। उसके बाद मैंने काटे फ्रूट्स में भैया पपीता आ गया है तो हम पपीता ले आए थे, पपीता खाया अच्छे से। जो भी सीजनल फ्रूट हो आपके पास आप उसे खा सकते हो, बस चबा चबा कर जरूर खाना। चबाना आपको किसी भी कंडीशन में नहीं। मैं बनाने के लिए जा रही हूँ मिक्स सब्जी, मेथी भी डालूंगी, ये रही थोड़ी थोड़ी, जितनी भी सब्जियां मेरे पास रखी थी ना वो सब मैंने ले ली हैं, थोड़ी थोड़ी डालूंगी। मूली है, गाजर है, ऑरेंज वाली गाजर है ये, है ना, ये रखी हुई थी, इसीलिए भी मैंने लाल वाली गाजर नहीं ली, तो क्योंकि ख़त्म करनी है। छीलूंगी इसे, अभी पूरी ऑरेंज निकल आएगी, इस पर थोड़ी सी मिट्टी लग रही है तो धो के छीलूंगी। एक आलू लिया है, छोटा सा फूल गोभी लिया है, थोड़ा सा, ये पत्ता गोभी पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी, है ना, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से सब्जी बनानी है तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। छोटी सी मूली है, आधी शिमला मिर्च ना मैंने सुबह पोहे में डाल दी थी, आधी इसमें डाल दूंगी, और हरी मिर्च मैं तभी काट कर डाल दूंगी हैंड टू हैंड धोकर, ठीक है। तो चलो बनाते हैं मिक्स सब्जी, अन्नकूट टाइप की जो बनती है, मज़ा आता है उसे खाने में सर्दियों में। और मटर अभी आ नहीं पाई है मार्केट से, वरना मैं इसमें मटर भी डालती। तो आप लोग बनाते हो कि नहीं मिक्स सब्जी? मुझे बहुत मज़ा आता है मिक्स सब्जी खाने में। और टमाटर भी ना मैं इसमें हैंड टू हैंड डाल दूँगी कट करके। तो चलो पहले इन सबको छील के ना काट लेते हैं। भैया सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है ठंडों में, सब्जियों को पूरे दिन बीनते रहो, काटते रहो, मेथी, पालक, बथुआ, ये सब कुछ बार बार बीनते रहो, धनिया और काटते रहो क्योंकि सर्दियों में सारी सारी सब्जी ही ऐसी आती हैं, साग वगैरह सब।
तो चलो करते हैं ये काम। तो उसके बाद फिर सारी की सारी सब्जी को काट लिया था और देखो छीलने के बाद मेरी गाजर कितनी ज़्यादा ऑरेंज लग रही है ना। तो आप लोगों को उस पर गंदी गंदी सी लग रही होगी ना, क्योंकि वो छिली नहीं थी, उसमें मिट्टी थी। क्योंकि देसी गाजर मंगाई थी भाई, ऐसी हाइब्रिड या वो कोई स्पेशल वैरायटी वाली वो नहीं मंगाई थी। तो देसी सब्जियाँ ही ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर भैया मैं आ गई थी किचन में, कढ़ाई रखी, उसमें किया तेल गरम, मैंने डाली थोड़ी सी हींग, ठीक है। मैं हर चीज़ में हींग डालती हूँ जिससे कि डाइजेशन अच्छा हो। थोड़ा सा जीरा डाला, हल्दी डाली, मिर्च डाली। और भैया मिर्च तो ना मैंने हरी वाली भी इसमें डाल दी थी, क्योंकि अब ठंडों में हरी मिर्च चटपटी आ रही है, तो मैं लाल मिर्च का कम ही इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। और मेथी भी मैंने इसमें काट ली थी। अब तो हर चीज़ में हम मेथी भी डाल सकते हैं, तो मेथी से भैया स्वाद बढ़ जाता है हर चीज़ का। तो सारी की सारी सब्जियों को ना मैंने अच्छे से नमक, धनिया, ये सब चीज़ें डाल के और ढक के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और फिर ढक के देखा तो मैं ना सब्जियों में कभी भी पानी नहीं डालती। ये चीज़ आप देखना, कभी भी जब मैं सूखी सब्जियां बनाती हूँ तो मैं कभी भी पानी नहीं डालती। सब्जियां हमेशा स्लो गैस पर बनाती हूँ, और सब्जियां खुद ही जो उनमें पानी होता है ना उसी से गलती हैं, और तभी सब्जियों में अच्छा टेस्ट आता है जब आप सूखी सब्जियों को बिना पानी डाले बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर इसको ना मैंने घोटम घाटी कर दी थी, क्योंकि सब्जियां गल गई थी, और जो मिक्स सब्जी होती है घोटम घाटी करके ही मज़ा आता है इसको। तो सारी सारी सब्जियां घोट दी थी। उसके बाद मैंने इन दोनों को खाना दिया, और फिर मैंने अपने लिए एक रोटी ले ली थी और ले ली थी सब्जी। दही खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने नहीं लिया था। मेरा पता नहीं क्यों ठंड में ना दही खाने का मन ही नहीं करता, तो मैंने नहीं लिया था, ठीक है। कैल्शियम खा लिया था, कैल्शियम वाला पानी मैं दिखा दूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, वो मैं डेली ले रही हूँ अभी कैल्शियम वाला जो पानी है। फिर मैं खाना लेकर आ गई थी अपना, और छोटे छोटे बाइट लेके अच्छे से खूब सारी सब्जी से लगा लगा के खूब चबा चबा के खाया। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।